हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आज की एसएससी की क्लास जीके जीएस की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास में स्टूडेंट्स की डिमांड है कि हमें पॉलिटी में जो विधान परिषद होती है उसके बारे में भी बताइए। अब जब विधान परिषद होती है हर एक स्टेट के अंदर, वैसे भी जो विधानमंडल होता है उसमें विधान सभा तो होती ही है, बट विधान परिषद जो एक और सदन होता है, क्या हर स्टेट में होता है? नहीं, बहुत ही कम स्टेट में है। क्या कितने स्टेट में है विधान परिषद, इसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, विधान परिषद में क्या जो विधान परिषद बनाई जाती है तो क्या विधानसभा के मेंबर भी होते हैं उसमें? कुछ यस होते हैं। क्या कुछ मेंबर जो है ये मान के चलिए कि क्या दो राज्यों की दो स्टेट की क्या एक विधान परिषद हो सकती है? इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है? यस, खत्म किया जा सकता है, पर विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। उसको खत्म भले किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्या कुछ मेंबर 1/3 मेंबर क्या विधानसभा से भी लिए जा सकते हैं? क्या विधानसभा का जो परिसीमन है वो कैसे होता है? इन सब के बारे में आज बात करेंगे। कुल मिला के 6 स्टेट के अंदर ही विधान परिषद है, बाकी नहीं है। कुछ विधान परिषदें खत्म की जा चुकी हैं। विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। विधान परिषद, यस, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? यस, विधान जो मंडल है उसके 2 सदन होते हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद। तो क्या उच्च सदन कौन सा होता है? उच्च सदन विधान परिषद होता है और निम्न सदन विधानसभा होता है। यस, तो देखिए भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? अब जो विधानमंडल है उसमें एक होती विधानसभा, एक होती विधान परिषद। तो कितने राज्य है जिसमें दोनों ही सदन है? विधानसभा तो हर एक स्टेट में होती है, पर क्या विधान परिषद हर एक स्टेट में है? नहीं, केवल और केवल मात्र और मात्र केवल और 6 स्टेट के अंदर ही विधान परिषद है, बाकी में नहीं है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि केवल 6 ही स्टेट है जिसके अंदर दोनों ही सदन पाए जाते हैं, विधान परिषद भी और विधानसभा भी? अब बात करते हैं संख्या के कितने। अब देखिए विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती? यस, 1/3 सदस्य से कभी भी अधिक नहीं हो सकती। केवल 1/3 सदस्य लिए जा सकते, 1/3 से कभी भी अधिक नहीं हो सकती। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? किसी भी स्टेट में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या मिनिमम या एट लास्ट कितनी हो सकती है? मतलब लास्ट टू लास्ट 40 40 से ज्यादा मेंबर किसी भी विधान परिषद के अंदर नहीं हो सकते हैं। तो वेरी क्लियर, 2 सदन अगर है किसी में तो उच्च सदन है विधान परिषद, निम्न सदन है विधानसभा। क्या 6 जो है कितने राज्यों में विधान परिषद पाई जाती है? 6 में। क्या इसको ऐसा कहा जा सकता है कि कितने राज्यों के अंदर द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो 6 राज्यों में। फिर अब बात आती है विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। फिर बात करते हैं किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे अधिक है? यस, कौन सा ऐसा राज्य है जिसके अंदर विधान परिषद के सदस्यों की संख्या? अब थोड़ा समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, इसलिए विधान परिषद के सदस्यों की संख्या भी सबसे ज्यादा किसमें है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, किस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद बनाना है तो परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में से बनाई जा सकती है? अनुच्छेद 169 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 के तहत जो है बनाई जा सकती है, अनुच्छेद 169 के तहत बनाई जा सकती है। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? मैंने पहले बताया था विधान परिषद को बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अगर अभी विधान परिषद है तो उसको हटा दो, नहीं चाहिए, अगले बार से विधान परिषद नहीं होगी। बट आप चाहो कि विधान परिषद चली हुई है और इस पे इतने सदस्य हैं, आप उसको हटाओ, भंग कर दो, भंग कभी भी नहीं होगी। फिर विधान परिषद के सदस्य संख्या कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विधान परिषद के किसी भी राज्य के विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो 6 ईयर के लिए निर्वाचित होते हैं। कितने ईयर के लिए? 6 ईयर के लिए निर्वाचित होते हैं। फिर आता है विधान परिषद का सदस्य
होने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए? 30। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए? 30। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए? 30। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? ये आपको सर्च करके बताना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या, इसलिए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या ज्यादा है। 6 वर्ष है का कार्यकाल होता है विधान परिषद का। 30 वर्ष का व्यक्ति है तो विधान परिषद का सदस्य हो सकता है, 30 ईयर का। फिर कौन से अनुच्छेद में लिखा विधान परिषद के लिए? 169 में। कौन से अनुच्छेद में लिखा? 169 में। कौन से अनुच्छेद में? 169 में। फिर बात करते हैं कि अगर विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि, विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रत्येक तिथि, जैसे विधान परिषद की एक बैठक हो चुकी है, वो 2-4 दिन जब भी चली, उसकी जो लास्ट डेट है, फिर वापस आप दूसरी वाली जो बैठक करते हो उसकी जो फर्स्ट डेट है, दोनों में कितने दिन का गैप होना चाहिए? 6 महीने का। दोनों में कितने दिन का गैप होना चाहिए? 6 महीने का। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? विधान परिषद की कम से कम एक वर्ष में 2 बैठक होनी चाहिए। विधान परिषद की वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। विधान परिषद की वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। विधान परिषद की वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। ठीक है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन किया जा सकता है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। संसद द्वारा विघटन किया जा सकता है, पर राज्यपाल उसके लिए अनुशंसा करेगा तो ही विघटन होगा। राज्यपाल अनुशंसा करेगा तो ही उसका विघटन हो सकता है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जा सकता है? परिसीमन आयोग। देखिए, परिसीमन आयोग बनाया गया है, वो किसके लिए बनाया गया है कि कितनी मतलब किसी भी स्टेट के अगर विधान परिषद के सदस्यों को लेना है, विधानसभा के सदस्यों को लेना है, तो कौन कौन से स्टेट, कौन कौन सी बाउंड्री, कौन कौन से जिले, कौन कौन सी तहसील, कौन कौन से गांव उसके अंदर आएंगे, ये काम होता है परिसीमन आयोग का। तो कभी जो है इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, कभी इसकी जो सीमाएं बढ़ा दी जाती है, कभी सीमाएं घटा दी जाती है, ये सब होता रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं अंतर की। देखिए, अगर एक परिषद की बैठक होती है तो जो लास्ट दिन है और परिषद की दूसरी वाली बैठक है उसका फर्स्ट दिन है, उन दोनों में 6 महीने का गैप होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है कि कितनी बैठक होना कंपलसरी है? किसी एक वर्ष के अंदर 2 बैठक होना कंपलसरी है। किसी राज्य विधान परिषद की संरचना विघटन किया जा सकता है, राज्यपाल संसद द्वारा किया जाएगा पर राज्यपाल अनुशंसा करेगा। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा। फिर बात करते हैं राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? देखिए, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 मेंबर। देखिए, विधानसभा द्वारा 1/3 मेंबर जो है राज्य परिषद के लिए चुने जाते हैं। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है? 1/3 हिस्सा। 1/3 हिस्सा। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? यस, राज्य के राज्यपाल 1/6 नियुक्त किया कर सकता है। राज्य का राज्यपाल 1/6 मेंबर को नियुक्त कर सकता है। राज्य का राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 मेंबर को नियुक्त कर सकता है। और जो है विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा कितने किए जा सकते हैं? 1/3। विधानसभा द्वारा 1/3 और राज्यपाल द्वारा कितना किया जा सकता है? 1/6। 1/3 किसके द्वारा? जो है किसके द्वारा? विधानसभा द्वारा। और 1/6 विधान कितने से? राज्यपाल द्वारा। 1/6 राज्यपाल द्वारा, 1/3 विधानसभा द्वारा। ठीक है। और फिर आता है कि कितने सदस्य विधानसभा द्वारा? 1/3। विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा? वो भी 1/3। ठीक है। 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा, 1/6 राज्यपाल द्वारा, 1/3 विधानसभा द्वारा। ठीक है। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? कोई निश्चित संख्या नहीं है, कह सकते हैं 1/6। फिर आता है यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है, कोई वित्त विधेयक है वो विधान परिषद के अंदर गया हुआ है सहमति पास होने के लिए, पढ़ने के लिए, सबके लिए, और अगर वह 6 महीने कितने दिन तक 14 दिन के अंदर वापस से नहीं देती है किसी भी वित्त विधेयक, किसी भी 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक के लिए नहीं लौटाती है, तो ऐसी कंडीशन द्वारा वो अपने आप ही माना हुआ मतलब पारित माना जाएगा। वह सोचती है कि मैं और इसको टाइम लगाती, 2-4 दिन में अगर भेज दे कुछ भी चीज तो ठीक है, बट 14 दिन बीत गए हैं तो 14 दिन के बाद वह पारित हुआ ही माना जाएगा, वापस राय नहीं ली जाएगी। फिर किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक कर सकती है? 4 महीने तक।
देखिए, साधारण विधेयक को विधान परिषद 4 महीने के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक को विधान परिषद 4 महीने के लिए रोक सकती है, पर वित्त विधेयक को अगर 14 दिन तक भी उसने वापस नहीं भेजा है तो पारित हुआ माना जाएगा। इतना डिफरेंस है विधान परिषद मतलब वित्त विधेयक और साधारण विधेयक। साधारण विधेयक को तो कितने दिन तक, अधिक से अधिक कितने दिन तक रह सकती है वो, 4 महीने तक, पर 14 दिन के अंदर भी वित्त विधेयक को नहीं लौटाए तो पारित हुआ माना जाएगा। संविधान के प्रावधान के अनुसार किसको समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को, पर भंग नहीं किया जा सकता। किस राज्य में विधान परिषद की संख्या सबसे कम है? तेलंगाना। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तेलंगाना। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या सबसे ज्यादा है। वर्तमान में कौन कौन से राज्य में विधान, वर्तमान में कौन से राज्य में, यस, वर्तमान में कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो बोलेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बोलेंगे मेरे साथ साथ, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। 6 राज्य। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम तेलंगाना, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम तेलंगाना। फिर वापस से पढ़ लेते हैं। जो विधान परिषद है हर एक स्टेट में हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। विधानमंडल में दो सदन होते हैं, अब विधान परिषद एंड विधानसभा। उच्च वाला सदन विधान परिषद, निम्न वाला सदन विधानसभा। अगर जो है विधान तो कोई 2 सदनीय वाला है तो उच्च सदन विधान परिषद होता है, निम्न सदन विधानसभा होती है। अगर विधानसभा केवल 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सदस्य विधान परिषद में और तेलंगाना में सबसे कम सदस्य विधान परिषद में। विधान परिषद के जो नियुक्त है कुछ कितने मेंबर कर सकता है ये फिक्स नहीं है। 1/6 राज्यपाल कर सकता है, 1/3 विधानसभा कर सकती है और कुछ सदस्य जो मनोनीत कर सकते हैं वो 1/3 है। किसी विधान परिषद को भंग किया जा सकता है? नहीं किया सकता। किसी विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। राज्यपाल की अनुशंसा पर सब काम किए जा सकते हैं। अगर कोई वित्त विधेयक है और 14 दिन तक के अंदर भी वापस वो उसके लिए कुछ भेजता नहीं है, विधान परिषद वापस से उसके लिए नहीं भेजता है, पड़े रखता है, तो पारित हुआ माना जाएगा। बट अगर कोई साधारण विधेयक है वो 4 महीने तक अपने पास रख सकता है। फिर अगर 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, 30 वर्ष की उम्र चाहिए होती है किसी भी विधान परिषद के सदस्य को बनने के लिए। तो इस तरीके से आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल आपको एग्जाम में सुन के जाना है। और मेरे अगर आपने सारे के सारे जीके जीएस के वीडियो सुन लिए तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत।